Hello everyone. Do not skip this topic for NEET 2021. Why? Because every year, हर साल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से इस पे सवाल आता ही है. ठीक है, एंड दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. देख लो एक बार टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. आज के ये 6-7 मिनट के वीडियो देखने के बाद आपको सच में बहुत हेल्प होगी. ठीक है, अब क्या क्या याद रखने लायक है वो बताने से पहले बच्चा लोग, अगर आप नीट 2021 फोकस्ड हो, अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा सिलेबस पढ़ के हो गया, बस मुझे रिविजन करना बाकी है, अगर ये जाता है आपके साथ कि भैया कि मुझे बस इंडिया के बेस्ट टीचर्स हो, जो मुझे बस जो डिफिकल्ट से टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो टॉपिक्स एक बार झटके से समझा दे, तो बेटा आप सही जगह पर आए हो. वेदांतु आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लेके आया है यूट्यूब पे, इसी चैनल पर, और पेड क्रैश कोर्स लेके आया है वेदांतु के खुद के लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर. ठीक है, फ्री क्रैश कोर्स जो रहेगा वो सुबह से शुरू हो जाता है, रात तक चलते रहता है बच्चा लोग. और ये जो पेड क्रैश कोर्स है, इसके दिन के आपके रोज के 4-5 घंटे के सेशन होते हैं. तो इससे आपको एक और बेनिफिट होगा, जिनको ऐसा होता है कि भाई मुझे पढ़ने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए, बस कोई बस पढ़ा दे ऐसा, तो बेटा ये जो है ना ये आपको हेल्प करेगा. एंड दैट इज अ पेड क्रैश कोर्स जिसकी फीस है 10,000 रुपीज. लेकिन बच्चा लोग, अगर आप BMCC कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको मिलेंगे 6,000 रुपीज में ये पेड क्रैश कोर्स. अगर आप सोच रहे हो कि भाई यूट्यूब पे जब फ्री मिल रहा है तो मैं काहे 6,000 खर्चूं, सिंपल सी चीज है ना. मैं मतलब क्यों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाऊं, क्यों मैं लिंक पे क्लिक करूं, क्यों मैं BMCC कूपन कोड यूज करूं, तो उसका रीजन है. उसका रीजन ये है कि 60 सेशंस में आपको नीट का मेन सिलेबस पढ़ाया जा रहा है. तो भाई वो तो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे, क्या अलग हो रहा है? अलग ये हो रहा है कि यूट्यूब पे बच्चा लोग, क्योंकि हम इंसान है यार, हम पढ़ा रहे एक टाइम पे. ठीक है, तो हम आपके शायद कमेंट्स नहीं पढ़ पाए, आपके शायद डाउट्स को उसी टाइम पे सॉल्व ना कर पाए, लेकिन वहां पर आपके पास क्लास टीचर होंगे जो स्पेशली आपके डाउट सॉल्व करने बैठे होते सेशन में. और अगर आपके डाउट्स ऐसे हो कि भाई मैम ये मुझे टॉपिक आपने जो समझाया वो नहीं समझा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तो मास्टर टीचर आपके डाउट्स वो वापस ले लेती है, वो वापस उसको समझा देते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास डाउट एक्सपर्ट्स होते हैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, जो हमारा डाउट ऐप है ना उस पे आपने फोटो क्लिक करके भेजनी है सवाल की, और बस उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपको, अगर वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो डेरिवेशन है, रिएक्शन है, बायोलॉजी है तो डायग्राम है, उसकी मदद से वो पूरा एक्सप्लेनेशन अपने बुक में लिख के फोटो क्लिक करके तुमको भेज देंगे. ये है हमारे डाउट एक्सपर्ट्स. तो सोचो, आपको डील करने के लिए, आपके नीट को प्रिपेयर करने के लिए, आपके नीट को एक बूस्ट देने के लिए आपको क्लास टीचर हेल्प करेंगे, आपको मास्टर टीचर हेल्प करेंगे, आपके डाउट एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे. और उसके साथ बच्चा लोग सोचो, एक संगत होनी जरूरी है जहां सब पढ़ रहे, सब कंपीट कर रहे, तो आपको भी मजा आ जाए. और आपको कैसे पता आपके साथ वाले पढ़ रहे? तो जब आप 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट और 10 फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम स्पैन में जब आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ इस टेस्ट देने के लिए. और उसके साथ साथ टेस्ट खत्म होने के बाद आपका एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होता है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने एक्यूरेट के साथ आंसर दिया है, कितने करेक्ट हो गए, कितने रॉन्ग हो गए, कितने स्किप किया आपने. और प्लस ये भी बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया और टॉपर ने कितना टाइम दिया. समझ रहे हो आप? ये सारी चीजें आपको इस एग्जाम पेपर पैटर्न के साथ मिल जाएगी. प्लस ये जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं ना, ये सारे ऑल इंडिया लेवल पर हो रहे हैं बच्चा. बिकॉज ये ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, आपको वो नीट वाली फीलिंग आएगी कि भाई मेरे स्टेट नहीं, सारे स्टेट्स के बच्चे फिलहाल किस स्टेज पे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ नीट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं. और बच्चा लोग, मेरे क्लास में इट्स ऑलवेज अ 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बच्चा. कम वंस एक्सपीरियंस, एंड मैं बता रही हूँ, आप अपने दोस्तों को भी बोलोगे पेड क्रैश कोर्स ले ले भैया, बहुत सही बात है. ठीक है, 26 जुलाई बच्चा लोग मंडे से शुरू हो रहा है पेड क्रैश कोर्स का बैच. तो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ. कैसे एनरोल करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, कूपन कोड क्या रहेगा? आई एम राइटिंग हियर, BMCC इज योर कूपन कोड. ठीक है, सिंपल. तो आ जाइए, ये हमारे नीट 2020 के रिजल्ट से बच्चा. आई रिपीट, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स बैच से है, मैंने मैनेजमेंट से बात करी है, अगर आप क्रैश कोर्स बैच से हो और आप इतने ही अच्छे मार्क्स लेके आते हो, डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस, आपके फोटोज, आपके स्कोर सब यहाँ बताऊंगी नीट 2021 के लिए. सो बी अ पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स. आई विल मेक श्योर दैट आई विल शो योर रिजल्ट्स हियर. ठीक है, सो बच्चा लोग कम हियर. वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, और यस, वीडियो को लाइक करना. ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं हम. सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स
जो हमारे सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, ये जनरली होता है एन्यूप्लॉइडी की वजह से। ठीक है, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कंप्लीट सेट नहीं है। ठीक है, देखो यूप्लॉइड का मतलब होता है कंप्लीट सेट का होना, प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट क्रोमोसोम सेट। क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट होगा तो आप उसको यूप्लॉइडी बोलते हो। बट अगर वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, जैसे कि देखो अगर 23 क्रोमोसोम का एक सेट है और आपके पास 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब दो पूरे सेट है, तो ये यूप्लॉइडी है। बट अगर आपके पास 45 है, 47 है, 48 है या 44 है, तो ये इनकम्प्लीट सेट होते हैं, क्योंकि एक सेट में 23 है, 44, 45, 47 या 48 आपको एक कंप्लीट या दो कंप्लीट या तीन कंप्लीट सेट का नंबर नहीं दिख रहा है। मतलब यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि सेट जो है वो कैसे है, इनकम्प्लीट। तब जाके आप उसको क्या बोलते हो, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, ज्यादा होंगे तो रीजन क्या होगा, तो हमने बोला है क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, जनरली ट्राइजोमी कंडीशन आ जाता है। और अगर कम है तो क्या रीजन होगा, मतलब क्रोमोसोम कम होगा, एक क्रोमोसोम जोड़ी के बदले सिंगल होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। ठीक है, मोनोसोमी में नॉर्मली 2n-1 जाता है, ट्राइजोमी में जनरली 2n+1 जाता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था तो ट्राइजोमी, एक क्रोमोसोम कम था तो मोनोसोमी। सिंपल एज दैट। चलो अब इसी के साथ लेट मी ऑल्सो कम टू द फर्स्ट सिंड्रोम एंड दैट इज टर्नर सिंड्रोम। ओके, अब ये टर्नर सिंड्रोम क्या होगा ये देख लो। एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन, एकदम अच्छे से फोकस कर लो। ठीक है, और फिर मुझे बताओ कि आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, कैन यू सी कि यहां पर एक फीमेल है, मतलब टर्नर सिंड्रोम हमेशा फीमेल पेशेंट्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो हमने बोला 45 क्रोमोसोम्स होंगे। क्यों, तो हमने बोला देखो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मली होने चाहिए थे दो, ऐसा होना चाहिए था एक्स एंड एक्स, तब जाके वो नॉर्मल फीमेल होती, लेकिन इसके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा नहीं है, गायब। सो एक्स के साथ कोई और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम इज एब्सेंट। तो 44 ऑटोसोम्स तो ठीक है भैया, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होना चाहिए था वो केवल एक है। आई मीन जो सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था वो केवल एक है, दैट इज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है और एक भी वाई क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए वो फीमेल तो है, वो मेल तो नहीं होगी। लेकिन क्योंकि केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें कुछ तो आपको सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं होंगे। ठीक है, जो थोड़े बहुत अबनॉर्मल होंगे या डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम जैसे होंगे, जैसे कि नेक। ठीक है, नेक में आपको वेबिंग दिखती है, मतलब ये देखो ये हमारा गला होता है, सीधा जाता है सीधा, और फिर यहां से शोल्डर शुरू होता है, इनकी यहाँ स्किन होती है, यहाँ स्किन। ठीक है, अब जैसे कि अगर यहाँ आप देख लो ये सीधा गला जाता है, फिर यहाँ पर शोल्डर आता है, अगर यहाँ से यहाँ स्किन आ गई, ठीक है, जैसे आपको इमेज में यहाँ दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा स्किन है, ये एक्स्ट्रा स्किन है, इसको बोलते हो वेबिंग ऑफ नेक। ठीक है, या वेब्ड नेक। सेकेंड सिम्टम, हाइट छोटी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट स्टेचर। नेक्स्ट, स्मॉल मैंडिबल, जॉ की बात हो रही है, और लो सेट ईयर्स, कान नीचे। लो हेयरलाइन, मतलब हेयरलाइन जो होती है ना वो नॉर्मली यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, तो वो नीचे तक जाती है, मतलब अगर आप पीछे से देखोगे तो इसकी हेयरलाइन ऐसे एंड होती है। ठीक है, ऐसी एंड होती है हेयरलाइन। नेक्स्ट, हार्ट में जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, उसमें से बाइकस्पिड वाल्व में एओर्टा के कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हमने बोला ओवरी का क्या हाल होगा, तो ओवरी में भी आपको प्रॉब्लम आने वाला है, इनफर्टिलिटी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं दिखता है। नेक्स्ट, फिर हमने बोला निपल्स जो रहेंगे वो वाइडली स्पेस्ड, मतलब ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं वो बहुत, एक लेफ्ट और एक राइट ऐसा वाइडली स्पेस्ड रहेगा। एंड लास्ट, और क्या याद करना है, तो हमने बोला स्किन जो रहेगा ना उसमें आपको पैचेस दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेडर्मा, हाथ और पैर में, ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। सिंपल, ये होता है टर्नर सिंड्रोम। व्हाट एल्स टू रिमेंबर, तो हमने बोला टर्नर सिंड्रोम को टर्नर इसीलिए बोला गया बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज टर्नर। सिंपल, ये देख लो, अब ये स्क्रीन पर देख लो, आपको दिख जाएगा कैरियोटाइप, और कैरियोटाइप में आपको क्या दिख रहा है, कैरियोटाइप में आपको दिखेगा एक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे, बट सेकंड एक्स क्रोमोसोम नहीं है, गायब है, लॉस हो चुका है, इसीलिए यहां पर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सिंपल, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। मोनोजोमी है, मोनोजोमी क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक गायब है।
ठीक है, ओनली वन बॉडी इज प्रेजेंट, सेकेंड इज एब्सेंट। नेक्स्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नाम से ही पता चल गया, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज क्लाइनफेल्टर। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के हमेशा पेशेंट्स कौन होंगे, मेल। जैसे टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स हमेशा फीमेल होते हैं, वैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट हमेशा मेल होते हैं। क्लियर? क्या क्या आपको कॉमन चीजें दिखेगी, तो हमने बोला देखो यहां पर इनका क्रोमोसोम होता है XXY, मतलब टोटल 47 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं एज 44 प्लस XXY। क्योंकि Y क्रोमोसोम है ये मेल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 X क्रोमोसोम है ये फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी दिखाएगा। एग्जाम्पल ये देखो, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम बोलते हैं गाइनेकोमास्टिया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। गाइनेकोमास्टिया इज अ कॉमन सिम्टम सीन इन क्लाइनफेल्टर, बट याद रखना हर किसी इंसान को अगर गाइनेकोमास्टिया है तो उसको क्लाइनफेल्टर है ये जरूरी नहीं है। उसकी हाइट करेक्ट होनी चाहिए, फ्रंटल रीजन पे बहुत बॉल्डनेस एब्सेंट रहेगा, नीचे तक बाल रहेंगे, बियर्ड ग्रोथ नहीं दिखेगा या पुअर रहेगा। देन नेक्स्ट, IQ जो रहेगा वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा, लेकिन फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, मतलब टॉल रहेगा इंसान। ठीक है, ये जो हिप रीजन होता है जो फीमेल्स का ब्रॉड होता है वो इनमें भी ब्रॉड होगा। टेस्टिस का साइज बहुत छोटा रहेगा, स्पर्म डेवलपमेंट नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है, और जो प्यूबिक हेयर होता है वो मैस्कुलाइन के बदले फेमिनाइन टाइप के जैसा दिखेगा। सो दीज आर कॉमन कैरेक्टर्स दैट यू सी इन क्लाइनफेल्टर। कॉमनली क्विक रिविजन बता दूं, टॉल हाइट, IQ लेवल ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ होगा, पुअर फेशियल हेयर ग्रोथ, scarcely hair seen on the body, gynecomastia, टेस्टिकुलर अट्रोपी मतलब टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। दीज आर कॉमन सिम्टम्स। क्रोमोसोम नंबर क्या याद रखोगे, 47 रहेगा, मतलब इट इज अ ट्राइजोमी कंडीशन। ठीक है, मोनोजोमी के बदले ट्राइजोमी, मोनोजोमी टर्नर सिंड्रोम, ट्राइजोमी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और बच्चा लोग ये देख लो, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा पूरा पूरा उसका कैरियोटाइप। फोकस, कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47, XXY, और नीचे आपको 2 X और 1 Y क्रोमोसोम दिख जाएगा, मतलब इस बच्चे को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं वापस आती हूं टू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू, दैट इज जेकब सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज सुपर मेल्स। सुपर मेल क्यों बोला, इसमें और क्लाइनफेल्टर में क्या डिफरेंस था, क्लाइनफेल्टर में XXY था, ठीक है, मतलब 2 X क्रोमोसोम थे। जेकब सिंड्रोम में वैसा नहीं होता, इट इज XYY, 2 Y क्रोमोसोम थे। 2 Y क्रोमोसोम होने की वजह से ये जो सुपर मेल्स होते हैं इनमें अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अक्सर ये लोग क्रिमिनल्स निकल जाते हैं, सीरियल किलर्स। बट आई रिपीट, इनमें इनकी गलती नहीं है, इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक्सीडेंटली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे गड़बड़ हो गया था, इसलिए जब जाइगोट बन गया तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, दैट इज सुपर मेल्स XYY, दे आर कंप्लीटली मेल, बट आई रिपीट दे आर स्टिल इनफर्टाइल या स्टेराइल। ठीक है, और इसी की तरह जैसे सुपर मेल होते हैं वैसे ही सुपर फीमेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो सुपर फीमेल्स, आई रिपीट, सुपर मेल को सुपर मैन नहीं बनाना और सुपर फीमेल को सुपर वुमन नहीं बनाना। ठीक है, दे आर सुपर फीमेल्स। सुपर फीमेल्स क्या होता है, XXX, ट्रिपल X सिंड्रोम। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखेगा, ऑलमोस्ट 1000 लड़की में एक लड़की ऐसी होती है जो सुपर फीमेल होती है। अपीयरेंस में बहुत ज्यादा नॉर्मल, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा अरे ये तो सुपर फीमेल है, ऐसा नहीं समझता है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज स्किल्स इनके बहुत बुरे होते हैं, मेमोरी रिसेंटली कुछ हुआ है बट फिर भी याद नहीं रहता है, एंड यस, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट विल बी नॉर्मल, लेकिन पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इंटरनली ओवरीज ठीक से डेवलप, बाहर से आपको लगेगा अरे ऑर्गन्स तो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब प्यूबिक रीजन में नॉर्मल ऑर्गन्स डेवलपमेंट दिखेगा, बट ओवरीज आर अंडर डेवलप्ड। ठीक है, हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा, ऐसा आपको कहाँ दिखा था, और टर्नर में भी बहुत सिमिलर दिखा था। वेबिंग ऑफ स्किन में भी आपको टर्नर में दिख गया था, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे कुछ गड़बड़ हो गई तो वेबिंग होना, ओवरीज का अनडेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं। Difference between Turner and super females, Turner is a monosomy, super females is a trisomy, ये मेजर डिफरेंस होगा। ठीक है, सिंपल। तो बच्चा लोग इसी के साथ
आई वुड लाइक टू कंक्लूड, बट उससे पहले एक बार देख लो आप कैरियोटाइप XXX आपको एंड में यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आ जाती हूं वापस, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चा लोग मैं जल्दी आपके लिए कुछ मजेदार लेके आने वाली हूं, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी। आई रिपीट, नीट 2021 को क्रैक करने के लिए कुछ जबरदस्त आने वाला है, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इसके सारे अपडेट्स मिलते रहे। ओके चलो बाय बच्चा लोग, थैंक यू।